आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, जब भी एग्रीमेंट में चेंज होगा, मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा, तो जो 5 चीज़ें हमको करनी है: चेंज इन रेशियो, रिवैल्यूएशन अकाउंट, गुडविल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड रिटर्न ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स है जो बैलेंस शीट में रिजर्व्स या प्रॉफिट के फॉर्म में हमको मिलेगा। जब नया पार्टनर फॉर्म में आता है या कोई पार्टनर फर्म से जाता है या टर्म्स एंड कंडीशंस में क्लॉजेस में चेंज होते हैं, तो जो भी पुराने पार्टनर्स हैं वो ये नहीं चाहेंगे कि उनके थ्रू अर्न किया हुआ प्रॉफिट नए पार्टनर को दिया जाए। तो इसीलिए हम इसका एडजस्टमेंट करते हैं। बैलेंस शीट में जो भी रिजर्व्स प्रॉफिट्स वगैरह हैं उनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पुराने पार्टनर्स में, पुराने रेशियो में। इसमें जो एंट्री होगी बहुत सिंपल है। प्रॉफिट्स या रिजर्व्स हमारे लिए क्रेडिट बैलेंस होते हैं। जब हम उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उनका इफ़ेक्ट ख़त्म करने के लिए हम उनको क्रेडिट की जगह डेबिट कर देंगे, और क्योंकि पार्टनर्स को फ़ायदा होगा, उनका बैलेंस बढ़ेगा, तो उसको हम पार्टनर्स को या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। एक बार फिर से ध्यान रखिएगा, पहले भी बताए थे आपको कि जिस पार्टनर का बैलेंस बढ़ाना हो क्रेडिट और जब घटाना हो तो डेबिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। कैपिटल बैलेंस कंडीशन चाहे कोई भी हो, अगर इंक्रीज करना है तो आप क्रेडिट करेंगे और अगर डिक्रीज करना है तो आप डेबिट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है, इसको हमेशा आप ध्यान रखेंगे। ये कैपिटल के लिए भी है और करेंट के लिए भी है। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बैलेंस और करेंट अकाउंट बैलेंस को एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। तो आते हैं इसमें एंट्री में। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट मीन्स क्रेडिट बैलेंस डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। जनरल रिजर्व की जगह कहीं कहीं आपको रिजर्व फंड भी मिलेगा, एक ही बात है। रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट। वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये आपकी एंट्री होगी। ये मैक्सिमम पॉसिबल अकाउंट्स हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं। इसमें भी आप ध्यान रखेंगे कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस रेशियो में होगा, ओल्ड रेशियो में होगा। प्रॉफिट, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, ये फुल अमाउंट, और वर्कमैन कंपनसेशन फंड और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ये केवल एक्सेस अमाउंट से पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। एक्सेस अमाउंट, एक्सेस अमाउंट क्या है? Excess amount is equal to fund given in balance sheet minus liabilities arises। मतलब जो फंड बैलेंस शीट में दिए हुए हैं
उनमें से जितनी लाइबिलिटी आपकी हुई उसको आप माइनस कर देंगे, तो जो बचा वही आपका एक्सेस अमाउंट होगा। जैसे मान लीजिए वर्कमैन कंपनसेशन फंड 20,000 गिवन इन बैलेंस शीट। इन एडिशनल इंफॉर्मेशन इट इज़ गिवन दैट अमाउंट पेबल टू वर्कमैन 12,000। तो 20,000 गिवन इन बैलेंस शीट माइनस लाइबिलिटी अराइजेस 12,000, तो बचा कितना आपके पास 8,000 इज एक्सेस वर्कमैन कंपनसेशन फंड, जिसको हम ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अभी हम लोग देखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन फंड और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की जो स्पेशल कंडीशंस हैं उनके बारे में। तो अब हम लोग देखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन फंड से रिलेटेड एडजस्टमेंट। मान लीजिए आपके पास बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन फंड दिया हुआ है 20,000। अब आते हैं हम लोग कंडीशन 1, नो एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन। कंडीशन 1, नो एडिशनल इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन में केवल वर्कमैन कंपनसेशन फंड दिया हुआ है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या मानेंगे? ऐसी कंडीशन में हम मानेंगे कि कंपनी के पास कोई लायबिलिटी अराइज नहीं हुई। तो उस कंडीशन में फॉर्मूले पे अगर हम रखें तो क्या फॉर्मूला हुआ? फॉर्मूला कहता है फंड गिवन इन बैलेंस शीट माइनस एक्सेस माइनस लाइबिलिटीज अराइजेस। तो नो लाइबिलिटीज अराइजेस, तो 20,000 पूरा का पूरा हमारे लिए एक्सेस है, तो इसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। एज्यूमिंग देयर आर 2 पार्टनर्स ए एंड बी, $5 lakh कैपिटल, $5 lakh कैपिटल। एंट्री कंडीशन 1 में, कंडीशन 1 की जनरल एंट्री, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट 20,000 टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। अगर हम देखें तो क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं होता है तो हम क्या मानते हैं? इक्वल। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 10,000 एंड 10,000। आते हैं कंडीशन 2, वर्कमैन पेबल ₹8,000 हमको वर्कमैन कंपनसेशन देना है। तो इस कंडीशन में कंडीशन 2, अब हमारे पास फंड है 20,000 का और लाइबिलिटी अराइज हो रही है 8,000 की, तो इसका मतलब 12,000 सरप्लस अमाउंट 12,000 पार्टनर्स में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट 20,000। अब इस 20,000 में से 8,000 पेबल है लाइबिलिटी, तो वो हम लाइबिलिटी में ट्रांसफ़र करेंगे। तो टू वर्कमैन कंपनसेशन पेबल 8,000। अब 20 में से 8 ट्रांसफ़र हो गया लाइबिलिटी में, बचा 12,000, तो एक्सेस अमाउंट 12,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इन बिटवीन ए एंड बी। तो टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। अमाउंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, 12,000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, 6,000 एंड 6,000।
ये आपका हो गया कंडीशन सेकंड। जो ध्यान रखेंगे आप कि जो भी लाइबिलिटी पेबल है उस अमाउंट को हम वर्कमैन कंपनसेशन पेबल में ट्रांसफ़र कर देंगे, और यही अकाउंट वर्कमैन कंपनसेशन पेबल ये आपका रिवाइज्ड बैलेंस शीट में शो होगा, रिवाइज्ड बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन पेबल लिख के हम दिखाएंगे। अब आते हैं कंडीशन थर्ड में। कंडीशन थर्ड है वर्कमैन पेबल ₹25,000। तो वर्कमैन कंपोजिशन फंड है 25,000, कंडीशन थर्ड। अब अगर हम देखें तो पेबल है 25,000 और फंड है 20,000। हमारे पास बचा हुआ है 20,000 और हमको देना है 25,000, ज़्यादा देना है। तो इस 5,000 का एडजस्टमेंट हम कैसे करेंगे? तो ये एक तरीके से हमारे लिए लॉस है, और लाइबिलिटी से होने वाला लॉस हमको कहाँ दिखाना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट 20,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन पेबल 25,000। ये कंडीशन बन रही है। पेबल है 25,000 का और फंड है 20,000। 5,000 का लॉस कहाँ से एडजस्ट करना है हमको? रिवैल्यूएशन से। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 5,000। अब ये फ्री वैल्यूएशन का लॉस है तो ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट भी होगा। तो एक एंट्री हम और करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब ए एंड बी ओल्ड पार्टनर्स। ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट B's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अमाउंट लॉस का 5,000 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वली मतलब ओल्ड रेशियो में। तो 5,000, 2,500, 2,500। ये आपका था कंडीशन थर्ड। तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड से रिलेटेड आपको 3 एडजस्टमेंट मिलेंगी। एक, जब कोई इंफॉर्मेशन ना दी हो, दूसरी जब फंड से कम की लाइबिलिटी हो, और तीसरी जब फंड से अधिक की लाइबिलिटी हो रही हो तब। इसी तरीके से अब हम देखेंगे IFF, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का ट्रीटमेंट। बैलेंस शीट, इन्वेस्टमेंट 50,000, IFF 20,000। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। पहले IFF के बारे में जान लें कि IFF है क्या, क्यों हम क्रिएट करते हैं। जैसे इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स में है, जिनकी वैल्यू, मार्केट वैल्यू अप और डाउन होती रहती है। अगर अप हो रही है तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे लिए पॉजिटिव है, फ़ायदे की बात है। लेकिन अगर लॉस हो रहा है तो इस लॉस को कंपनसेट करने के लिए हम एक फ़ंड बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इन्वेस्टमेंट के फ्लक्चुएशन से होने वाले लॉस को कंपनसेट करने के लिए हम IFF बनाते हैं। तो यहाँ पे भी देखते हैं कंडीशन 1। कंडीशन 1 सेम, नो इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। ये हमने यहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन में ये नहीं लिखा रहेगा। क्वेश्चन में केवल इतनी ही इन्फॉर्मेशन रहेगी, IFF और इन्वेस्टमेंट। तो इसका मतलब कि मार्केट वैल्यू के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। देन वी एज्यूम कि जो बुक वैल्यू है वही मार्केट वैल्यू है।
तो ऐसी कंडीशन में हम एज्यूम कर लेंगे कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आर इक्वल। तो ऐसी कंडीशन में इस IFF की कोई ज़रूरत हमको नहीं पड़ी, ये पूरा का पूरा हमारे लिए एक्सेस है तो क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कंडीशन 1, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर, वही हम मान लेते हैं AB, जो भी कैपिटल हो उससे फर्क नहीं पड़ता, टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट 20,000, 10,000 और 10,000। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी रेशियो गिवन नहीं है इस क्वेश्चन में, तो हम ये मान लेंगे कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब आते हैं कंडीशन सेकंड, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज गिवन ₹45,000। अब मार्केट वैल्यू को और बुक वैल्यू को एक चीज़ और समझ लीजिए, बुक वैल्यू जो बैलेंस शीट की वैल्यू रहती है उसको हम कहते हैं बुक वैल्यू, और मार्केट वैल्यू जो आज की उसकी करंट वैल्यू है वो है मार्केट वैल्यू। तो बुक वैल्यू है 50,000 एंड मार्केट वैल्यू है 45,000, मतलब 50,000 की इन्वेस्टमेंट की आज की डेट की वैल्यू कितनी है, 45,000। तो कितने का लॉस हो रहा है, 5,000 का। फंड हमारे पास कितना है, 20,000 का फंड है हमारे पास और लॉस है 5,000 का, तो उस लॉस को हम इससे कंपनसेट कर देंगे। कंडीशन सेकंड, IFF account debit, IFF stands for investment fluctuation fund, 20,000 टू, अब इस 20,000 में से 5,000 का ये जो लॉस है वो किसका है, इन्वेस्टमेंट का, तो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 5,000। अब हमारे पास कितना सरप्लस बचा, 20 माइनस 5 15,000, किस में बढ़ जाएगा, पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। तो टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट 7,500 इन देयर ओल्ड रेशियो। ये आपका था कंडीशन सेकेंड। अब आते हैं कंडीशन थर्ड में, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ₹25,000। अब कंडीशन थर्ड में हम देखें तो मार्केट वैल्यू कितनी हो गई, 25,000, और हमारे पास फंड है कितना, 20,000, जबकि यहाँ पे लॉस हो रहा है हमारे पास 50 माइनस 25,000 का लॉस है। उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए फंड है हमारे पास 20,000, 5,000 का एक्सेस लॉस कहाँ से एडजस्ट होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो कंडीशन थर्ड, IFF अकाउंट डेबिट 20,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 25,000, 25,000 का नुकसान है, एसेट्स डेबिट होता है, लॉस हो रहा है तो क्रेडिट हो गया, तो 25,000 कम हो गया, तो 5,000 जो एक्सेस है ये कहाँ जाएगा, ये चला जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। यहाँ पे दो एंट्री होंगी, पहला ये, दूसरा इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मींस A's कैपिटल अकाउंट डेबिट B's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 5,000 का लॉस ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 2,500 ओल्ड रेशियो। ये आपका था कंडीशन थर्ड। अब आते हैं कंडीशन 4 में, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट
₹60,000। अब यहाँ पे हम देखें तो मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से ज़्यादा हो गई, तो ये हमारे लिए प्रॉफिट की कंडीशन है, प्रॉफिट की कंडीशन। तो इस कंडीशन में इस IFF का कोई यूज़ हमारे लिए नहीं हुआ, तो इस IFF को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कंडीशन 4, IFF अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट। 20,000 सॉरी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड रेशियो में। 10,000 ओल्ड रेशियो। अब ये जो 50,000 की एसेट 60,000 हो गई, 10,000 का प्रॉफिट, ये 10,000 का प्रॉफिट कहाँ जाएगा? एसेट्स की वैल्यू जब घटती बढ़ती है या लाइबिलिटीज़ की वैल्यू जब घटती बढ़ती है तो हम किससे एडजस्ट करते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो प्रॉफिट हो रहा है तो एसेट्स का नाम दिया हुआ है, मीन्स इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने का? 60,000 माइनस 50,000, 10,000। और ये जो 10,000 का प्रॉफिट है ये भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट। 10,000 equally distributed in their old ratio 5,000 लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। तो जब मार्केट वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी बुक वैल्यू से तो आपको 3 एंट्री पास करनी होगी। अगर क्वेश्चन में जनरल एंट्री पास करने के लिए कह रहा है, अगर लेज़र बनाना है तो बाकी एडजस्टमेंट के साथ रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस आप एज यूजुअल निकालेंगे। तो ये आपका था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। वर्कमैन कंपनसेशन फंड में 3 कंडीशन आपको मिल सकती हैं मैक्सिमम, और IFF में आपको 4 कंडीशन। पहली, जब मार्केट वैल्यू की कोई इन्फॉर्मेशन ना दी हो। दूसरी, जब मार्केट वैल्यू कम हो रही है लेकिन आपके पास फंड सफिशिएंट है। तीसरी कंडीशन, मार्केट वैल्यू कम हो रही है, फंड आपके पास इनसफिशिएंट है, मतलब फंड से भी ज़्यादा मार्केट वैल्यू कम हो गई। और चौथी कंडीशन, जब मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की बढ़ रही है। तो ये था आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। अब हम लोग देखेंगे रिटर्न ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस। रिटर्न ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस गिवन इन बैलेंस। तो बैलेंस शीट में पहले ही बता चुके हैं कि ये एसेट साइड मिलेंगे आपको 3 मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिलेगी। इनको जब हम राइट ऑफ करेंगे पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में, तो एंट्री हो जाएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये जो PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ये डेबिट बैलेंस है, या टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट मिल सकता है आपको, या टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर मिल सकता है। मैक्सिमम यही 3 इंफॉर्मेशन अभी आपको मिल सकती हैं, और ये तीनों इंफॉर्मेशन आपको कहाँ मिलेंगी? गिवन इन एसेट साइड। और आपको डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो में करना है? ओल्ड रेशियो में। तो ये था आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस का रिटर्न ऑफ। तो ये 5 कंडीशन आप बहुत ध्यान से समझेंगे। रेशियो में चेंज, गुडविल का वैल्यूएशन एंड ट्रीटमेंट, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू,
अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन और अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस का रिटर्न ऑफ। इनमें से वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, रिवैल्यूएशन अकाउंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड रिटर्न ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस, ये कॉमन रहेगा आपके लिए। जो भी रिकॉन्स्टिट्यूशंस की कंडीशन है, चेंज इन रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ, इन सब में कॉमन है, तो इसलिए इसको आप ध्यान से समझेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो में। धन्यवाद।